तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल जित अकेडमी 91 पे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं सबसे पहले बच्चों लोग बताइएगा। तो मैं आशा करता कि आप लोग बिल्कुल एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, ठंडे में बहुत बढ़िया से एकदम निहाली का मजा ले रहे होंगे। ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई तो करना है ही। ठीक है, तो थोड़ा सा कष्ट बस 2 महीना। ठीक है, चलिए। तो हम लोग इससे पहले बाकी सब क्लास कर चुके हैं। हम लोग इस जो सेशन चला रहे हैं इसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं 8 चैप्टर का। ठीक है, जिसमें से 8 में भी 8.4 का हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे 9वां सवाल। ठीक है, जो 5 नंबर में टोटल 10 सवाल है तो उसमें आज हम लोग करेंगे 9वां सवाल। इससे पहले 8 सवाल हम लोगों ने कर लिया। अगर कोई बच्चे नहीं किया अभी तक तो जाके वहां से आप लोग प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव करके। ठीक है, उसको स्क्रॉल जब करिएगा तो उसमें लिखा रहेगा #1 #2 #3 करके लिखा होगा। आप लोग वहां से पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी इसके अलावा पोर्शन बचा हुआ है। आज हम लोग का 9वां क्वेश्चन है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन और बचेगा जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो हम लोग 5 नंबर का 9वां सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल क्या है? कॉसेक ए माइनस में साइन ए इंटू सेक ए माइनस का कॉस ए बराबर है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये हम लोग का सवाल है। अब ये सवाल है तो इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको कि वही फ्रॉम LHS जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में इसको फोटो कॉपी करते हैं, जो कि हम कर दें यहाँ पे। कॉसेक है माइनस साइन है और इंटू सेक है माइनस का कॉस है। ठीक है, ये कर दिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अब ये हो गया। अब हमको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखे तो हमको यहाँ कुछ लिंक ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमको यहाँ कुछ लिंक ही नहीं मिल रहा। तो ये जो सवाल 9 नंबर है बाकी सब सवाल से अलग हो जाता है। 9 नंबर में क्या होता है, हमको दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कुछ मैच ही नहीं कर रहा है तो इसका हम अलग लगाएंगे प्रोसेस, और फिर इसका हम अलग प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इधर समझते हैं। तो हम कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin है, तो हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस के साइन और ना कुछ तो बटा में एक अपने मन से लगा सकते हैं ना, तो हाँ भैया लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी सेक को लिख सकते हैं 1/cos है, माइनस के cos है और बटे में अपने मन से 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करते हैं, देखिए अब ये हो गया भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव में आपको बताया था एलसीएम कैसे लेना है जो। ठीक है, तो साइन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, अगर ये इसको कैंसिल नहीं कर पाता, ठीक है, ये इसको कैंसिल नहीं कर पाता तो साइन गुना साइन का होता है साइन स्क्वायर हो जाता है। तो 1 - साइन स्क्वायर ए बटे में साइन। ठीक है, ये सब कैसे कैलकुलेशन करते हैं ना, पीछे वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पहले पिछला वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, वहां से आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ भी सेम इसी तरह के यहाँ करते पैटर्न, कॉस एक और एक का सेम कॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी ये दोनों मैच कर गया। ठीक है, 1/cos से तो कुछ गड़बड़ा रहा है कि यहाँ 1 - हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कुछ, यहाँ पर कॉस होना चाहिए था। ठीक है, कॉस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कॉस। यहाँ cos a होना चाहिए था। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो 1 - cos स्क्वायर है, 1 - cos स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 - cos स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1 - का cos स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 - का, देखिए cos से cos कैंसिल तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस के ये इसको कैंसिल नहीं कर पाता था, cos गुना cos का आता है cos स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब लोग आगे क्या बढ़ते, देखिए 1 - साइन स्क्वायर, फॉर्मूला में जानते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर बड़ा होता है cos स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में क्या था, साइन है, ये कुछ नहीं, बीच में दोनों के बीच में क्या चिन्ह लगा देते, गुना का। ठीक है, फिर 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, अब बटे में cos हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसलिए ना बोलते हैं, बड़ा फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब लोग cos स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, cos से गुना cos है तो हाँ भैया लिख सकते हैं, बटे में साइन है। साइन स्क्वायर लिख सकते हैं साइन इंटू साइन, तो हाँ भैया लिख सकते हैं, अब बटे में cos है। अब यहाँ देखिए ये साइन को कैंसिल करेगा, ये cos को कैंसिल करेगा, तो यहाँ एगो ये cos बच गया। ठीक है, यहाँ पर एगो ये साइन बच गया। ठीक है, तो cos इंटू साइन है, यानी कहने वाले जो RHS से चल है तो हमको पूरा सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन एगो ये चीज हमको सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें जब ये नहीं हमको डायरेक्ट रूप से आया तो हम क्या किया, यहाँ से तो इसका नहीं मैच किया है ना, मैच किया तो हमारा मन हुआ कि चलो RHS को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं, RHS को। तो फिर से लिख दे फ्रॉम RHS। ठीक है, फ्रॉम RHS। अब इसको हल करते हैं, तो ये हो गया। पहले क्या करते हैं, फोटो कॉपी 1/tan है प्लस कॉट। ठीक है, फिर 1
अब tan a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a, तो हाँ भी लिख सकते हैं, प्लस cot को लिख सकते हैं cos a बटे sin a, तो हाँ लिख सकते हैं। देखिए इसमें इसलिए इतना बेहतर से नहीं बता पा रहा है ना, क्या कि जो कैलकुलेशन लोग पीछे कर चुके हैं, अब हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग को इतना कैलकुलेशन अब आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समस्या आएगा ही आएगा, ठीक है, इसलिए पहले बाकी 8 वीडियो जाके देखिए, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1 बटे, अब एलसीएम लेंगे तो cos से sin एलसीएम क्या हो जाएगा, cos इंटू साइन एलसीएम हो जाता है, ठीक है, कैसे होता है सब बता चुके हैं। फिर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब देखिए 1 है तो अपने इसका ना कुछ तो अपने मन से 1 नीचे लगा सकते हैं ना, तो 1 बटे अपने मन से क्या लगा दे, 1 लगा दे, बटे में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बटे में cos इंटू साइन। अब ये चार गो बिल्डिंग हो गया, चार गो बिल्डिंग, अब बताएं था चार गो बिल्डिंग कैसे सोल्व होता है। 1 बटे 1 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता था, cos इंटू साइन बटे में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज को पूरा यहाँ से गुना करिएगा तो cos इंटू साइन ही रह जाएगा, बटे में ये पूरा को इससे गुना करिएगा तो हो जाता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो देखिए cos इंटू साइन बटे में पूरा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे बोल लीजिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 के बराबर, तो नीचे में क्या लगा दे 1। अब नीचे 1 रहे चाहे नहीं कोई मतलब वाली बात होता है, हटा भी सकते हैं, तो cos इंटू साइन एलएचएस आ गया। तो हम यहाँ लास्ट में क्या देखें, यहाँ पर आया cos इंटू साइन, यहाँ भी आ गया cos इंटू साइन, ना कुछ तो बीच में गुने का साइन होता है, ठीक है, cos इंटू साइन। मैं से ये देखें कि मेरा जो एलएचएस था, जो मेरा आरएचएस था, यहाँ क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड दैट, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल में ये हम लोग को ध्यान रखना है ना कि एक ऐसा भी सवाल होता है इसमें कि हमको दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का 9 नंबर भी सवाल कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 10 नंबर सवाल, ठीक है। आप लोग इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन करते रहिएगा, बाकी सब हो जाएगा, ठीक। अगर 8 नंबर तक आप लोगों ने बढ़िया तक देखा होगा तो ये वीडियो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, अब आज के लिए हम लोग इसमें इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।